स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज जो हम बात करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। और श्रीराम प्रॉपर्टी के बारे में इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है सामने निकल के आ रही है। और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है, इस न्यूज़ के बाद से आपको इसमें पॉजिटिव जो है सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इस स्टॉक को लेकर के, तो अभी भी ये स्टॉक 72 रुपये 20 पैसे के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका ओपन हुआ था फ्राइडे के ट्रेडिंग के सेशन के समय 72 रुपये 90 पैसे के करीब, हाई लगाया 73 का, और 72.15 का इसने क्लोजिंग दिया था पिछला जो क्लोजिंग था यानी कि गुरुवार के दिन, और 72.20 पर ये जो है स्टॉक बंद हुआ है। अब अगर बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग की, तो इसमें जो है डिलीवरी जो है अच्छी खासी उठाई गई है। 57% के करीब जो है इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। डालमिया अगर बात की जाए श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। इससे पहले जो है हम इस न्यूज़ पर चर्चा करते हैं कि इस कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर देखा जाए तो श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के दो परियोजनाएं जो थी वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, और पेंडिंग पड़ने का कारण ये था कि कंपनी के पास फंड की कमी हो गई थी। तो फंड की कमी को देखते हुए अब जो है डालमिया निसास फाइनेंस जो कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में। और कितना इन्वेस्ट कर रही है? 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। और ये जो इसकी परियोजनाएं थी श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की, जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी पैसे के फंड के अभाव में, अब जो है इसमें ये आपको गति देखने को मिल सकता है। अब एक बार पहले हम न्यूज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या इम्पैक्ट जो है शेयर पर पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट जो है कंपनी पर पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डालमिया निसास फाइनेंस जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसने जो है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की दो परियोजनाओं में 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। और श्रीराम प्रॉपर्टी जो है इस समय बेंगलुरु के ये जो कंपनी है बेंगलुरु के सरूजापुर और देवनहल्ली कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है श्रीराम प्रॉपर्टी इस समय। और इन्हीं दो परियोजनाओं में डालमिया निसास फाइनेंस ने निवेश किया है। अगर देखा जाए तो श्रीराम प्रॉपर्टी जो है लंबे समय से बेंगलुरु के बाज़ार में बहुत सक्रिय है, और बाज़ार में चाहता है कि उसका ये जो है एक तरह से नेतृत्वकर्ता बन जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है प्रॉपर्टी के मामले में अभी जो है जिस तरह से इसके प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े थे, इसलिए थोड़ा सा इस पर एक दबाव देखने को हमें मिल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये कंपनी डालमिया निसास फाइनेंस अगर श्रीराम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या इम्पैक्ट जो है श्रीराम प्रॉपर्टी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बता दूं कि डालमिया निसास फाइनेंस के साथ साझेदारी से श्रीराम प्रॉपर्टी की परियोजनाओं में तेजी आएगी। और इसके अलावा अगर जो पेंडिंग पड़े थे परियोजनाएं, जो कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, बिल्डिंगें बना रही थी, और कई सारा अपार्टमेंट जो है सोसाइटी के लिए बना रही थी ये एक तरह से श्रीराम प्रॉपर्टी, वहाँ पर जो ये पेंडिंग पड़ गया था, अब ये काम अगर पूरा हो जाता है, ये जो जितनी भी परियोजनाएं इसकी रुकी हुई थी, बिल्डिंगें जो रुकी हुई थी नहीं बन पा रही थी, अब जब ये बन जाती हैं तो फिर इनकी फ्लैट की बिक्री शुरू हो जाएगी। और अगर फ्लैट की बिक्री शुरू होती है तो फिर उसके बाद से इस कंपनी के पास रेवेन्यू आना शुरू होगा और कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी, और इसका असर जो है आपको स्टॉक पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है आपको दिखाई दे सकता है। श्रीराम प्रॉपर्टी के चार्ट पर भी एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है ये कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मार्केट में किसी तरह का गिरावट आपको देखने को मिला, तो 60 रुपये के करीब जो है इसके स्टॉक में नीचे की तरफ का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसने 60 रुपये पर अपना सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ये स्टॉक जो है 80 रुपये के करीब सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि अगर गिरावट आया है तो 80 रुपये के करीब आकर के फिर जो है इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अब देखा जाए तो इसका जो स्टॉक जो है अगर गिरावट आता है तो 60 रुपये के करीब आएगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इसके स्टॉक में आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, आप 68 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 80 रुपये के टारगेट के लिए इसके स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 80 रुपये इसलिए
क्योंकि अगर देखा जाए तो बीच में कोई बाउंडेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है और 80 रुपये के करीब जो है स्टॉक जो है इमीडिएट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सा इसको, क्योंकि काफ़ी स्लो इसकी चाल है। तो ये जो स्टॉक है, आपको अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में रहता है तो फिर आपको 80 रुपये का टारगेट आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 68 रुपये के करीब रहेगा। लेकिन जिस समय ये स्टॉक अगर 80 रुपये को ब्रेक कर गया, जिस दिन ये स्टॉक 80 रुपये को ब्रेक कर गया, फिर जो है उसके बाद 100 रुपया और उसके बाद 110 रुपये का टारगेट आपको इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। और उम्मीद की जा रही है कि जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है इसके स्टॉक के साथ लेकर के आ सकता है। तो ये था आपका श्री राम प्रॉपर्टी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।